आखिरकार रोहित शर्मा के छक्कों पर उनकी वाइफ हार्दिक पांड्या, अंबानीज या फिर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के क्या क्या रिएक्शन आ रहे थे, या फिर यहाँ पर अंदर बैठे MS धोनी इतना स्माइल क्यों कर रहे थे, या फिर बॉलिंग डालते टाइम एकदम से बीच में रविंद्र जडेजा यहाँ पर जाके रोहित शर्मा को क्या बोलने लगते हैं, या फिर एकदम से मैच के बीच में MS धोनी बॉल को लेके यहाँ अंपायर के पास जाके क्या कह रहे थे, या फिर यहाँ पर रोहित शर्मा अंदर बैठे ऐसे हाथ क्यों दिखा रहे थे, या फिर भाई MS धोनी, रोहित शर्मा और साथ में रविंद्र जडेजा की वाइफ्स के ये वाले रिएक्शंस क्यों आ रहे थे, या फिर मैच खत्म होने के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव रोहित शर्मा के बारे में क्या बोलते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये सारी चीजें मैच में क्यों और कैसे हुई। मैच शुरू होता है और पहले बैटिंग आ जाती है CSK की, और जब CSK के ओपनर्स वहां बैटिंग करने आते हैं तो भाई वो बैटिंग फिर से एक बार नहीं करते हैं, क्योंकि 2.5 ओवर हो चुके थे और वहां पर स्कोरबोर्ड पर बस 10 ही रन लगे थे। और ये सब कार्यक्रम होता CSK का अंदर बैठे MS धोनी भी देख रहे थे। आप नीचे की ये स्कोरबोर्ड की लाइन देख सकते हैं, यहाँ पर भाई उनकी या तो डॉट बॉल थी या सिंगल थे, या ज्यादा से ज्यादा बस उन्होंने डबल लिए थे। वो तो शुक्र है भाई यहाँ पर CSK का एक विकेट गिर जाता है, क्योंकि इसके बाद जो बैटिंग करने आए थे आयुष मात्रे, उस बंदे ने ही आके भाई सीधा चौका छक्का छक्का लगातार मार के 4 बॉल में 17 रन बना दिए थे। अगर ऐसे ही भाई ओपनिंग बैटर्स बैटिंग करते रहते तो ये भी रन CSK के नहीं बनने वाले थे। और यहाँ पर आयुष के छक्कों पर भाई अंदर बैठे MS धोनी तो पूरे स्माइल कर रहे थे। आप उनके फेस पर ये मुस्कान देख सकते हैं, कितनी बढ़िया लग रही थी, क्योंकि शायद उन्होंने भी इस सीजन में पहली बार देखा होगा किसी CSK के बल्लेबाज को पावर प्ले में ऐसे खेलते हुए। और फिर तो भाई बंदे ने जो CSK का 2.5 ओवर में 10 रन का स्कोर कार्ड चल रहा था उसको 6 ओवर में 48 रन तक पहुंचा दिया था। यहाँ पर एकदम से मुंबई उनकी बैटिंग देखकर बुखला गई थी। चौके लगते देखकर हार्दिक पांड्या के ये रिएक्शंस तो आ ही रहे थे, साथ में उनके हेड कोच महिला जयवर्धने भी बौखला चुके थे, क्योंकि वो भी बाउंड्री लाइन पर आकर अब बॉलर्स को कुछ न कुछ प्लान्स बताने लग गए थे। और शायद वहां पर वो प्लान्स भाई मुंबई के वर्क भी कर जाते हैं, क्योंकि तभी की तभी आयुष का फिर वहां पर विकेट गिर जाता है। विकेट तो उनका गिरता है, लेकिन यहाँ पर एक फनी मोमेंट जरूर हो जाती है, क्योंकि बाउंड्री लाइन पर जब मिचेल सेंटनर ने आयुष की कैच पकड़ी तो वो थोड़े से लड़खड़ा गए थे और बाउंड्री की तरफ गिरने वाले थे। तो पीछे भाई रोहित शर्मा चेयर्स पे बैठे हुए उनको ऐसे हाथ से रोक के ये रिएक्शन देने लगते हैं कि बस भाई यहीं रुक जा, अगर अंदर गिरा तो ये छक्का हो जाएगा। यहाँ पर आयुष आउट होकर तो जा रहे थे, लेकिन एकदम से हमें सूर्य कुमार यादव की तरफ से एक बढ़िया जेस्चर देखने को मिलता है, क्योंकि वो सीधे भाई आयुष के जाते जाते उनको सराहा रहे थे, उनकी पारी को सराहा रहे थे कि तुमने भाई यहाँ पर बढ़िया पारी खेली है। और जैसे ही भाई यहाँ पर इस आयुष बंदे का विकेट गिरता है तो तभी भाई CSK फिर से अपने पुराने मूड में आ जाती है और लगातार वहां पर डॉट बॉल्स खेलने लगती है, क्योंकि शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा वहां पर लगातार डॉट बॉल्स खेल रहे थे। एक बंदा 12 बॉल में 5 रन पे था तो दूसरा 12 बॉल में 11 रन। आप नीचे ये स्कोर कार्ड की लाइन भी देख सकते हैं, भाई बिल्कुल पेड़ों से वहां पर ये लाइन भरी हुई थी। और इनकी ये वाली बैटिंग देख के भाई साक्षी तो क्राउड में दुखी बैठी ही थी, कमेंट्री बॉक्स में सुरेश रैना भी दुखी बैठे थे। वहीं भाई फिर से फ्लेमिंग का और धोनी का डिस्कशन होना स्टार्ट हो गया था कि भाई अब तुझे ही जाके वहां पर रन्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन फिर एकदम से 15 ओवर के बाद स्ट्रेटेजिक टाइम आउट जो हुआ था उसमें भाई CSK के बल्लेबाजों को पता नहीं क्या प्लान्स भिजवाए, वो दोनों एकदम से टाइम आउट खत्म होते ही छक्के चौके वहां पर मारने लगते हैं। और शिवम दुबे और जडेजा ने अश्विनी के ओवर में तो भाई 3 छक्के और 1 चौका वहां पर मार दिया था। हाँ, वो बात अलग है कि शिवम दुबे की एक कैच बाउंड्री लाइन पर जसप्रीत बुमराह ने छोड़ दी थी, जिस पर कि साफ साफ दिख रहा था जसप्रीत बुमराह काफी दुखी थे, क्योंकि लगातार वहां पर इसके बाद शिवम दुबे छक्के मारने से नहीं रुक रहे थे। और ये छक्के देखकर जो साक्षी अभी तक दुखी बैठी थी वो भी थोड़ी सी भाई उठ के खिलखिलाने लगी और तालियां बजाने लगी। लेकिन यहाँ पर जो जसप्रीत बुमराह ने शिवम दुबे की कैच छोड़ी थी, शायद वहां पर उनकी ईगो हर्ट हो जाती है, क्योंकि अगले ओवर में आते ही बुमराह ने सीधा भाई शिवम दुबे का विकेट ले लिया था।
इसके बाद होती है ग्राउंड पर एंट्री MS धोनी की। एंट्री तो भाई उनकी काफी जबरदस्त हुई थी, लेकिन यहां पर एकदम से हार्दिक पांड्या भाई एक चाल रचते हैं और 18वां ओवर मिचेल सेंटनर यानी भाई स्पिन बॉलर को ही दे देते हैं। उनको शायद पता था कि MS धोनी स्पिन के सामने स्ट्रगल करेंगे, लेकिन वहां MS धोनी ने भाई छक्के मारने की कोशिश तो नहीं करी, लेकिन जब जडेजा ने कोशिश करी तो सेंटनर ने अपना दिमाग लगा के वाइड बॉल ही फेंक दी। जडेजा वहां बाल बाल बचे भाई आउट होने से। और वहां बुमराह और सेंटनर ने आखिरी के ओवर्स में भाई इतनी बढ़िया बॉलिंग करी कि वहां पर रन्स तो आए ही नहीं, साथ में बुमराह ने MS धोनी का भी विकेट ले लिया था। और इनका विकेट पड़ते ही उनकी वाइफ साक्षी का तो भाई ये रिएक्शन आता है, और शायद सारे MS धोनी के फैंस का घर बैठे यही रिएक्शन आ रहा होगा उनका विकेट पड़ने के बाद। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आकाश अंबानी और नीता अंबानी तो भाई फुल ऑन खड़े होके तालियां बजा रहे थे MS धोनी का विकेट पड़ने के बाद। वो तो भाई लास्ट में जाते जाते जडेजा आखिरी ओवर में बोल्ट को 2 छक्के मार देते हैं, साथ में उसके कारण उनकी 50 भी पूरी हो जाती है, जिस पर उन्होंने अपनी तलवार तो चलाई थी, साथ में जो उनकी वाइफ क्राउड में बैठी थी वो भी भाई तालियां बजा के पूरी खुश हो रही थी, क्योंकि अब स्कोरबोर्ड पर इनकी बदौलत 176 रन तो लग चुके थे जो कि ठीक ठाक थे। लेकिन अंदर खड़े इम्पैक्ट प्लेयर रोहित शर्मा उन रन्स को देख रहे थे और शायद मन में सोच रहे थे ये क्या रन्स हैं, ये तो मैं आते ही बना दूंगा। और जब इसके बाद मुंबई इंडियंस की बैटिंग आती है और वहां पर जब रोहित शर्मा और रिकल्टन बैटिंग करने आते हैं तो भाई पहले ही ओवर में काफ़ी बवाल मच चुका था, क्योंकि पहले ओवर में रिकल्टन ने 2 चौके तो मारे थे, साथ में भाई उनके एक बॉल खलील अहमद ने पैड पे भी मारी थी, जिस पर उन्होंने भाई अपील करी नहीं और पीछे से MS धोनी ने भी अपील नहीं करी। लग रहा था भाई ये बॉल तो 1 फुट से मिस होगी जैसी उनकी ये अपील थी, लेकिन थोड़ी देर बाद एकदम से रिप्ले में देखने को मिलता है कि भाई ये बॉल तो जाके सीधी स्टंप्स को हिट कर रही थी। बंदों ने वहां पर भाई अपील भी नहीं करी। और जब यहां पर भाई CSK पहले ओवर में विकेट नहीं ले पाती है तो रोहित शर्मा तो अगले ओवर में आते ही भाई पुल शॉट का एक इतना बढ़िया टाइमिंग का खतरनाक छक्का मारते हैं कि उनकी वाइफ प्यारी सी स्माइल लेके रितिका उंगलियां क्रॉस करके तालियां बजाने लगती है। साथ में रोहित शर्मा की सासू और ससुर भी हमें वहां पर तालियां बजाते हुए दिखते हैं। मुझे तो भाई रोहित शर्मा का ये पुल शॉट देखकर काफी मजा आया। अगर आपको भी आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फिर तो इसके बाद भाई रोहित शर्मा रुकने का ही नाम नहीं लेते, क्योंकि खलील अहमद के अगले ओवर में तो भाई 1 छक्का और 2 चौके जब रोहित शर्मा ने मारे तो उनकी वाइफ और सास ससुर तो तालियां बजा ही रहे थे, लेकिन अब तो अनंत अंबानी की वाइफ राधिका भी हमें वहां पर फुल ऑन क्लैपिंग करती हुई दिखाई दे रही थी रोहित शर्मा के लिए। यहां पर भाई रोहित शर्मा ने पावर प्ले में इतनी खतरनाक बैटिंग करी कि MI का 5 ओवर में ही 56 रन स्कोर कार्ड पर लग चुका था, जिसे देखकर भाई MS धोनी हमें काफी परेशान दिख रहे थे। और फिर इसके बाद जब इनिंग का 7वां ओवर रविंद्र जडेजा लेके आते हैं तो फिर से भाई वहां पर एक और फनी मोमेंट हो जाती है, क्योंकि जब रोहित शर्मा अगर मैच खेल रहे हो तो भाई फनी मोमेंट्स तो होती ही हैं। और जब वहां पर जडेजा रोहित शर्मा को बॉलिंग डाल रहे थे तो एक बॉल भाई रोहित शर्मा गलती से क्या मिस करते हैं, उनके पैड पे लगती है, तो जडेजा और MS धोनी भाई काफी अपीलें करने लगते हैं। और जब अंपायर आउट नहीं देते तो जडेजा तो भाई भाग के MS धोनी के पास चले गए थे कि भाई यहाँ तो रिव्यू ले लो, लेकिन पीछे से MS धोनी तो स्माइल कर ही रहे थे। लेकिन वहां पर रोहित शर्मा भी हंसते हुए जडेजा को ये बोलते हैं, अबे जाना ये बॉल तो साफ साफ मिस कर रही है, अपनी जाके बॉलिंग डाल। फिर यहाँ पर MI का 1 विकेट तो गिरा था, लेकिन बैटिंग करने कौन आया था? सूर्य कुमार यादव। और वो भाई रोहित शर्मा के साथ मिलके CSK की भाई वहां पर बिल्कुल वाट लगा देते हैं, क्योंकि हर एक ओवर में वो दोनों मिलके भाई 1 छक्का और 1 चौका तो लगभग मार ही रहे थे। और जो अभी तक रोहित शर्मा ने भाई छक्के मार के राधिका या फिर उनकी वाइफ सास ससुर इन सब से तालियां
बजवा दी थी। लेकिन अब तो भाई रोहित शर्मा ने छक्के मार के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से भी तालियां बजवाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हमें वहां पर सोनल चौहान उनके लिए तालियां बजाती हुई दिख रही थी। यहां पर भाई रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने वही बात कर दी थी कि दो भाई और दोनों तबाही, क्योंकि इसके बाद तो रोहित शर्मा ने अपनी 50 भी पूरी करी थी और उनकी 50 पूरी होते ही भाई उनकी वाइफ, सारे अंबानीज, आकाश अंबानी, नीता अंबानी, अनंत अंबानी और उनकी वाइफ भी खड़े होके भाई सब क्राउड में उनके लिए तालियां बजा रहे थे। मतलब भाई यहाँ पर इतनी हद हो गई थी कि रोहित शर्मा ने 2-3 बॉल ही मिस करी थी चौके छक्के लगने से, तभी की तभी रोहित शर्मा भाई अपना बैट बदल लेते हैं और तभी अंपायर वीरेंद्र शर्मा आके उनके नए बैट की थिकनेस चेक करते हैं, कहीं रोहित शर्मा ने मोटा बल्ला तो नहीं मंगा लिया, कभी भाई ग्राउंड से बाहर ही बॉल वो मार दे। वहां पर भाई रोहित शर्मा और स्काई ने सीएसके के बॉलर्स की इतनी हालत खराब कर दी थी कि अब तो MS धोनी को बॉल लेके अंपायर के पास जाना पड़ता है कि भाई जो 12 ओवर के बाद बॉल को चेंज करने का रूल आया है, कृपया करके इस बॉल को भाई चेंज कर दें, नहीं तो ये दोनों मिलके इस बॉल को ही फाड़ देंगे। फिर इसके बाद बॉल भी चेंज होती है, लेकिन फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर तो स्काई ने भी अपनी 50 पूरी करी थी, जिस पर उनकी 50 पर भी ऐसे ही सब खड़े होके उनके लिए तालियां बजा रहे थे। और अब तो भाई सोनल चौहान भी हमें इतनी खुश होके क्लैपिंग करते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन आज हमें सूर्य कुमार यादव की वाइफ क्राउड में नहीं दिखी, जो कि पिछले मैच में उनके विकेट पड़ने पर स्माइल कर रही थी। और फिर तो भाई जब दोनों ने मिलके 32 बॉल में बस 26 ही रन छोड़ दिए थे जीतने के लिए, तो अब तो बाहर बैठे जो हार्दिक पांड्या बैटिंग के लिए वेट कर रहे थे, वो भी भाई उनके लिए तालियां बजाते हुए हमें ऐसे सेलिब्रेट करते दिखाई देते हैं। और यहाँ पर भाई लगभग मैच खत्म हो गया था, लेकिन आप यहाँ पर रोहित शर्मा की हरकतें देखो। भाई बंदे ने एक बॉल लो फुल टॉस के लगभग डाली थी, लेकिन रोहित शर्मा वहां पर भी इस बॉल को भाई नो बॉल के लिए रिव्यू कर देते हैं, लेकिन वो बॉल वहां पर नो बॉल नहीं थी। फिर तो भाई सूर्य कुमार यादव ने सीधा आखिर में लगातार 2 छक्के मार के मुंबई इंडियंस को मैच जितवा दिया। और अब तो भाई वहां पर हार्दिक पांड्या की जो गर्लफ्रेंड आई थी, वो भी खड़े होके तालियां बजा के हार्दिक पांड्या कैप्टन की इस जीत को सेलिब्रेट करने लगती है। लेकिन अभी भी मैच खत्म होने के बाद भी MS धोनी वहां पर हमें अंपायर के साथ काफी खुश नहीं दिख रहे थे उनके वो बॉल चेंजिंग डिसीजन को लेके। और फिर मैच खत्म होने के बाद हार्दिक पांड्या जाके मिलते हैं नीता अंबानी से, साथ में हमें आकाश अंबानी भी गले मिलते हुए दिखते हैं रोहित शर्मा के। फिर उसके बाद आकाश अंबानी और हार्दिक पांड्या भाई जो IPL का कुत्ता है उसके साथ भी खेल रहे थे। साथ में आकाश ने जाके MS धोनी से भी कुछ देर बातचीत वहां पर करी थी। फिर लास्ट में नीता अंबानी भी भाई रोहित शर्मा का हाथ पकड़ के वहां पर कुछ ऐसी मूवमेंट हमें दिखा रही थी जहां पर रोहित शर्मा काफी स्माइल कर रहे थे। फिर उन्हीं को वहां पर लास्ट में मैन ऑफ द मैच भी मिलता है। और फिर इसके बाद जब हार्दिक पांड्या इंटरव्यू देने आते हैं तो वो वहां पर रोहित शर्मा के बारे में बोलते हैं कि हमें उसकी फॉर्म की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जब भी रोहित शर्मा फॉर्म में आएंगे तो अपोजिशन में जो टीम होगी वो उसको गेम से ही आउट कर देंगे। साथ में सूर्य कुमार यादव भी बोलते हैं कि रोहित शर्मा तो भाई लीजेंड हैं इस गेम के।